और बहुत बढ़िया डाउट जो कि आपके ही क्लास के एक बच्चे ने पूछा है, बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, मज़ा आ गया क्वेश्चन को पढ़ के। चलो रीड करते हैं क्वेश्चन। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए स्फेरिकल मिरर इज +1/2। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव दे रखा है। इससे पहले क्वेश्चन में बोला था कि अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल। और नेचुरली वर्चुअल इमेज कौन सा मिरर बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर। यानी ये कौन से मिरर की बात हो रही है, कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है इस क्वेश्चन के अंदर। ये बात तो पहली लाइन से साफ हो गई। अब उसने देखो क्या बोला है, देखो बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट डाल दो इसमें। लास्ट लाइन में पूछ रहा है वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू रिड्यूस द मैग्निफिकेशन प्लस के 1/3। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताओ कितनी होगी जब मैग्निफिकेशन कितना हो, प्लस के 1/3 हो। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टेप 1 में आप क्या काम करोगे, स्टेप 1 में आप कैलकुलेट करोगे फोकल लेंथ। या ऐसे लिखो डिटरमाइनिंग फोकल लेंथ। डिटरमाइनिंग फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को डिटरमाइन करो कैसे। पहला मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाओ। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। मैग्निफिकेशन कितना दे रखा है, 1/2। फर्स्ट केस में इक्वल्स टू -v/, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है क्या, हाँ ये दे रखी है, u की वैल्यू दे रखी है -20 सेंटीमीटर। तो माइनस से माइनस खत्म, तो v की वैल्यू इमेज डिस्टेंस कितनी आएगी, पॉजिटिव के 10 सेंटीमीटर। v की वैल्यू आ गई, u की वैल्यू है, तो यहाँ पर आप मिरर फॉर्मूला लगा करके इस मिरर की फोकल लेंथ कैलकुलेट करो। कैसे करोगे, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस के 1/u इज इक्वल्स टू 1/f कैलकुलेट करनी है, इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, 1/10। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 20, तो 20। तो फोकल लेंथ कितनी आएगी, देखो ज़रा, फोकल लेंथ कितनी आएगी इसकी, 20 सेंटीमीटर आनी चाहिए वैसे तो, है ना, 20 सेंटीमीटर आनी चाहिए थी फोकल लेंथ तो इसकी। करो कैलकुलेट, 20 LCM आया 2 1/20, तो फोकल लेंथ कितनी आई, पॉजिटिव के 20 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो आपको मैग्निफिकेशन को यूज़ करते हुए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। उसने बोला अगर मैग्निफिकेशन मेरा प्लस के 1/3 हो तब बताओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी होगी। इसके लिए आप मिरर फॉर्मूला ही लगाओ। ये है आपका स्टेप 2, डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। स्टेप नंबर 2, डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखो मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आप इसको डिराइव्ड करो। अब हम क्या काम करेंगे, मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। तो मिरर फॉर्मूला कितना होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस के 1/u। अब यहाँ से अब आप क्या काम करोगे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिख लेंगे इधर। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कितना होता है, माइनस के v/u। तो v की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के m/u आएगी। अब ये u वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जो आपको कैलकुलेट करनी है यूजिंग मैग्निफिकेशन। तो 1/f इज इक्वल्स टू माइनस के 1/mu प्लस के 1/u। एक काम करें आप, इसमें से 1/u कॉमन ले लो, तो कितना बनेगा, देखो यहाँ सॉल्व करेंगे। 1/f इज इक्वल्स टू 1/u कॉमन गया, तो माइनस के 1/m प्लस के 1। तो कितना बना, देखो ये 1/f इज इक्वल्स टू 1/u 1 माइनस के 1/m। ये मैग्निफिकेशन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/u m माइनस 1/m। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहिए तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को इधर करेंगे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आएगी, u इक्वल्स टू ये ऊपर का नीचे, ये नीचे से ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में फोकल लेंथ इंटू मैग्निफिकेशन -1 डिवाइडेड बाय मैग्निफिकेशन। ये वो फॉर्मूला है इस केस के लिए, इस पर्टिकुलर केस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालने का। अगर मैग्निफिकेशन दे दे, फोकल लेंथ आपके पास है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर पूछे तो ये वाला फॉर्मूला लगाना आप, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालने हैं कब, जब आपकी फोकल लेंथ प्लस के 20 सेंटीमीटर हो, मैग्निफिकेशन कितना हो, 1/3 माइनस के 1 डिवाइडेड बाय 1/3। इसको रिजॉल्व करेंगे
20 मल्टीप्लाई 1 माइनस के 3 डिवाइडेड बाय 3, इतना ही तो है, 1/3। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, विच मीन्स 3 से 3 कैंसिल। तो आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी आएगी, 20 मल्टीप्लाई माइनस के 2 u इक्वल्स टू माइनस के 40 सेंटीमीटर। ये इस वाले पार्ट का आंसर। बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये आपको क्वेश्चन कैसा लगा, ठीक है। कैसा लगा का मतलब अंडरस्टूड लिख सकते हो आप कि अंडरस्टूड, ओके, गुड लक, जो भी आप लिखना चाहें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।